If the angle between two vectors, unit vectors a vector and b vector is theta, मतलब दो यूनिट वेक्टर हैं a वेक्टर और b वेक्टर, उनके बीच का एंगल थीटा है। हमें प्रूफ करना है cos थीटा इक्वल टू 1/2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने सॉल्व लिख लिया और लिखेंगे बिकॉज a वेक्टर एंड, तो a वेक्टर एंड b वेक्टर आर यूनिट्स वेक्टर। क्वेश्चन में बोला यूनिट वेक्टर है तो हमने लिख लिया यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर की खासियत क्या होती है? जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मॉड, जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड यानी कि ये मॉड 1 होता है। तो a वेक्टर मॉड 1 होगा, b वेक्टर मॉड भी 1 होगा। अब साथ ही साथ हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है a वेक्टर इंटू b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर मॉड b वेक्टर मॉड cos थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, ये a वेक्टर इंटू b वेक्टर का फॉर्मूला है। a वेक्टर इंटू b वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ये डेफिनेशन ही है। a वेक्टर इंटू b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर मॉड इंटू b वेक्टर मॉड इंटू cos थीटा। ये डेफिनेशन है a वेक्टर इंटू b वेक्टर की। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, तो अब एक स्टेटमेंट होता है स्क्वायर ऑफ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ हम लेंगे a प्लस बी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर, ये वेक्टर है a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ठीक, ये यही क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। ये हमें याद रखना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। अब यहाँ हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a वेक्टर का स्क्वायर b वेक्टर का स्क्वायर 2 इंटू a वेक्टर इंटू b वेक्टर, और ये वैसे ही रहने वाला है a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है। यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, वेक्टर में भी अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ हमने वेक्टर में अप्लाई कर लिया। अब इस a वेक्टर के स्क्वायर को a वेक्टर मॉड का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a वेक्टर का स्क्वायर a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b वेक्टर का स्क्वायर b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। a वेक्टर इंटू b वेक्टर ये होता है। यहाँ से हम लिख देंगे a वेक्टर मॉड b वेक्टर मॉड cos थीटा। तो इसके जगह हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, बाकी चीज़ें वैसी रहेगी। a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉड का स्क्वायर जो राइट हैंड साइड में था वैसे ही है। अब a वेक्टर मॉड और b वेक्टर मॉड की वैल्यू 1 है, a वेक्टर मॉड 1 है, b वेक्टर मॉड 1 है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 का जब 1 इंटू 1 से इंटू होगा तो 2 cos थीटा ही रहने वाला है। 2 का 1 से इंटू होने पर 2 ही होगा, फिर इस 1 से इंटू होने पर भी 2 ही होगा, इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉड का स्क्वायर। अब इसको आगे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 ऐड होके हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा पहले से है। ठीक, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा वैसे ही है, इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। अब फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा का, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम 1 प्लस cos थीटा के जरिए इस फॉर्मूले को जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब वो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा,
तो अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या किया हमने, उस स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो स्क्वायर को इधर भेजने पर वो रूट बन जाता है। तो ये स्क्वायर इधर आया तो रूट बन गया, और उधर रह जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉड। अब ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जो पेयर में होता है, जो स्क्वायर में होता है बाहर आ जाएगा। तो 2 × 2 पेयर में है तो 2 बाहर आ गया। कॉस स्क्वायर में था, स्क्वायर से ही बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर में है इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा और हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉड। इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो cos थीटा बाई 2, ये 2 उधर ट्रांसफर हो रहा है, इंटू में है तो 1/2 हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉड। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ ये साइन लगेगा, ये वाला साइन लगा सकते हैं, और का साइन है ये। तो इस तरह से ये हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया।